हेलो, आपका स्वागत है बुक स्टॉक में। आज एपिसोड 2 में मैं आप लोगों को आको बाको की दूसरी कहानी सुनाने वाला हूं, जिसका नाम है पेन फ्रेंड। हाँ दोस्तों, पेन गेस्ट जिसे कहते हैं, पर यहाँ पे पेन फ्रेंड टॉपिक का नाम है, कहानी का नाम है। इसमें एक लड़की रहती है और एक लड़का रहता है। मतलब कि एक जो होती है ना कि किसी से गलती से मिस्टेक हो जाती है, मतलब कि आप किसी से अनजाने में बात करने लगते हैं और ऐसी दोस्ती बन जाती है कि लगता है कि जाना पहचाना है। ये उसी तरह की एक कहानी है। हालांकि इसमें लड़का मुंबई का रहने वाला रहता है और लड़की भोपाल की रहने वाली होती है। भोपाल और मुंबई 2 से 3 घंटे के रास्ता है, पर कभी मिल नहीं पाते। हालांकि उन्होंने होता ये है कि वो एक शो देख रही थी, एक पेपर में कुछ आर्टिकल वगैरह आता है, तो उसमें एक एड्रेस दिया रहता है कि उसमें अपनी राय देने के लिए। पर वो जो लड़की रहती है वो गलती से गलत पता एड्रेस उसमें मतलब अपने कॉपी में या फिर जहाँ पे भी वो लिख देती है। कुछ आप लोग तो जानते हैं, एक नंबर की वजह से एड्रेस चेंज हो जाता है। तो उसी में एक एड्रेस, छोटी सी गलती की वजह से एड्रेस चेंज हो गया और वो लड़का के पास, उस लड़के के पास पहुंच गया जिसका नाम पार्थ था। अब ये लड़की यहाँ पे भोपाल से वहाँ जा रही थी। हालांकि 5 सालों से बात हो रही थी, उनके पति भी थे उस लड़की के, पर ऐसी दोस्ती हो गई थी सोशल मीडिया के थ्रू कि मतलब अब हो सकता है कि किसी से बात करते हैं पति होने के बाद भी, तो किसी से अगर ऐसी दोस्ती हो जाती है तो वो बहुत अच्छा लगता है कि कोई है जो मुझे भी समझता है। और ऐसा एक वही लड़का था और यही लड़की थी जो कि एक दूसरे को दर्द को समझते थे। अगर इसे कोई तकलीफ है तो अगर फ़ोन पे थोड़ा तकलीफ भी देखते थे तो वो पूछते थे तुम परेशान हो, तो वो उस बात को टाल देते कि इसे हटाओ, तुम कोई अच्छी बात बताओ, ये मेरी परेशानी है तुम्हारी नहीं। तो इस तरह की वहाँ पे कोई दुख वाली बातें होती ही नहीं थी। और एक दिन इन्हें मौका लगा लड़की को मुंबई जाने का। मुंबई वहाँ पहुँची तो वहाँ पे लड़का वहाँ पे वेट कर रहा था और इनके पति का भी फ़ोन आ रहा था, क्या तुम पहुँच गए? तो लड़की ने कहा कि हम होटल जाके आपको मैं आपको होटल पहुँच के फ़ोन करती है। तो वहाँ पे लड़का मिला और टैक्सी करके जा रहे थे अपने होटल की तरफ। पर उस दिन इतनी बारिश हुई थी कि रोड पे पूरा जाम लग गया था। 1 घंटे में सिर्फ 300 मीटर ही चल पाए थे। और रास्ते में एक टैक्सी वाले ने उसकी टैक्सी रुकवाई और कहा कि भाई साहब, मेरी टैक्सी ख़राब हो गई है, क्या आप इस आंटी को अपने घर तक छोड़ देंगे? तो उन्होंने मतलब जो लड़का था, उन्होंने लड़के से बिना पूछे उसे अंदर बैठा लिया। पर लड़की को भी से कोई दिक्कत नहीं थी। वो दोनों बैठे बातचीत हो रही थी और यही पूछ रहे थे कि तुम कहाँ से हो। मतलब पहचान तो होना चाहिए ना, अगर आप जा रहे हैं तो कोई तो पूछेगा भाई साहब आप कहाँ के हो। तो वही पहचान हुई और जाते ही वहाँ पुलिस वगैरह ने भी कह दिया था कि बहुत बारिश है, आगे नहीं जाएगी। टैक्सी वाले ने भी उनकी बहुत मदद की खाने पीने में। और जो आंटी थी उनका घर थोड़ा दूर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मुझे घर तक छोड़ दो, वहीं पे सब रह जाना। और वहाँ पे पहुँचने के बाद सब वहीं रहे और ड्राइवर नीचे ही रहा। वो कहा कि मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं गाड़ी में ही सो जाऊँगा। वो लोग वहाँ गए बिल्डिंग फ्लैट में, वहाँ रहे, रात को खाना पीना खाया और वहीं सो गए। सुबह उठे और उन्होंने जो उस लड़के ने जो कमरा बुक किया था, हालांकि लड़की की एक ख्वाहिश थी कि मैं अपने कमरे से खिड़की खोलूँ तो मुझे समुद्र का पूरा एकदम से अच्छा नज़ारा दिखे। हालांकि वो तो हो नहीं पाया। जब वो निकल रहे थे तो वो लोग होटल गए। एक बार होटल जाने के बाद वहाँ पे उन लोगों ने कमरे में सिर्फ 15 मिनट के लिए गए। वो 6,000-7 इतना महंगा कमरा सिर्फ 15 मिनट के लिए ही गए और उसके बाद चेकआउट कर गए। हालांकि उन दोनों का नाम सिर्फ एक ही जगह उस होटल के एंट्री और एग्जिट पे ही साथ में लिखा गया था, बाकायदा कहीं पे भी नहीं लिखा गया था। और वो दोनों निकले और उसके बाद उन्होंने कभी मिला ही नहीं। 20 साल हो गए थे, पर कोई वजह भी नहीं मिली कि अपने पति को बता के जा सके या फिर वहाँ मुंबई जा सके। और ये दोस्ती रह गई और ना ही लड़का यहाँ आ पाया मिलने और ना ही लड़की वहाँ जा पाई मिलने। हालांकि ये एक कहानी है, जैसे कि आप भी जो सोशल मीडिया वगैरह चलाते होंगे तो किसी का कांटेक्ट अदल बदल हो जाता है, गलती से मिस्टेक हो जाता है तो कुछ भी इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा। और अगर दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं कभी कभी, हालांकि ऐसा होता नहीं है, कभी कभी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उससे उनकी बातें चालू हो जाती है और पहचान हो जाती है। तो उसी तरह ये कहानी भी है। आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये कहानी। और इस कहानी से मतलब एक दोस्त, पति को आप अलग कर सकते हैं ना, ये बॉयफ्रेंड एक ऐसा दोस्त है जो कि हमेशा साथ रहने की दावा करता है, हमेशा एक दूसरे की परेशानी में साथ आता है।
तो आप लोगों को ये इस कहानी की समरी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और एपिसोड 3 में मैं इसकी अगली कहानी जिसका नाम है खिलौना, वो मैं आप लोगों को समराइज़ करके बताऊँगा।